तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ना अपने एमसी का प्लेयर इन्फॉर्म दिखाया जाता है। एचपी 420, एमपी 52, एक्सपीरियंस 12, उसके स्टेट्स भी। और फिर वो बोलता है मेरे को ऐसे सिचुएशन पसंद नहीं है लेकिन इसके रिवार्ड्स बहुत अच्छे हैं। फिर और भी बोलता है कि और फिर वो बोलता है बस स्टेट्स के दम पे ही मैं 50 लेवल की जितना ताकतवर हूँ और वो भी कुछ दिन में ही। और फिर वो अपने पॉकेट से एक रिंग निकाल के बोलता है मुझे लगा नहीं था उस सांड के पास इतना अच्छा रिंग होगा। फिर हमें वो रिंग को दिखाया जाता है, रिकवरी रिंग सिल्वर आर्ट। और फिर वो सोचता है मैं अगर उसको डिमोन बेस से हराने का सोचा होता तो मैं तो मर ही जा रहा था। स्टंट से हराया था नहीं ये तो पिछले चैप्टर में। और फिर वो बोलता है कि मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। और फिर हम देखते हैं वो सिस्टम को ऑर्डर करता है कि माना सिंस को रिकवरी सिंस से मिला दो। और फिर सिंस शिफ्ट होता है डंजन में बहुत सारे गॉबलिंग आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो अपने आंख में ना पट्टी बांध के बोलता है जहां तक मेरे को याद है ये वही दिन है जहाँ पे मेरे को एक टाइटल मिला था इस माई लकी डे का। उसके लिए मेरे को 500 गॉबलिंग को मारना होगा आंख बंद करके। फिर हम देखते हैं गॉबलिंग उसको चुपचाप देख रहे होते हैं। फिर अपने एमसी बोलता है तो आओ सालो मेरे पर अटैक करो। फिर हम देखते हैं वो सब गॉबलिंग भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर अपना एमसी बोल रहा होता है मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना होगा, अपने सेंसेस पे फोकस करना होगा, एटमोस्फेयर के आसपास की चीजों को समझना होगा। फिर हम देखते हैं वो अलग ही क्या क्या बोलेंगे इसको अलग ही स्टेट में पहुंच जाता हूँ या कॉन्सेंट्रेट करने का ट्राई कर रहा है समझो। हम देखते हैं गॉबलिंग उस पर अटैक तो करता है लेकिन अपना एमसी उसको काट देता है। और फिर ऐसे ही सबको काटते रहता है भाई एक एक करके। और फिर हम देखते हैं गॉबलिंग उस पर एरो पे थ्रो करता है लेकिन अपना एमसी उसको पकड़ लेता है, उससे गॉबलिंग शॉक। और फिर वो बोलता है तुमने देखा मैं भी मरने वाला लेकिन थैंक्स तुम लोग को, तुम्हारी वजह से मैं अपने पुराने दिन को याद कर पा रहा हूँ। और फिर वो बोलता है तो चलो आओ तुम सब मेरे पर अटैक करो। फिर हम देखते हैं सब गॉबलिंग उस पर अटैक करते हैं। अपना एमसी पूरा काट रहा होता है, पूरा चुन चुन के काट रहा होता है एक एक को, मतलब कि पूरा नरसंहार बोलो। और फिर हम देखते हैं गॉबलिंग उससे फट भी जा रहा है। और फिर हम देखते हैं सिस्टम से अपने एमसी को बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है लेवल अप उसको टाइटल भी मिल जाता है इट्स माई लकी डे वाला। फिर वो बोलता है इतनी आसानी से मिल गया। फिर हमें उस टाइटल के बारे में बताया जाता है, इस टाइटल से ना उसका लक पॉइंट 20 से बढ़ जाता है। और फिर वो बोलता है मेरे पास तो टाइटल की कमी नहीं हो रही। और फिर हम देखते हैं और गॉबलिंग आ जाते हैं, वो सब देखते हैं कि ये सब तो मर गए। फिर हम देखते हैं अपना एमसी पीछे मुड़ता है, बोलता है तो मेरे को टाइटल मिल गया है तो मेरे को अपने स्टैट्स भी बढ़ा लेने चाहिए। और फिर अपने एमसी का और एक बार स्टैट्स और प्लेयर इन्फॉर्म दिखाया जाता है एचपी 500, एमपी 60, एक्सपीरियंस 223। स्टेटस पढ़ लो यार मैंने पढ़ लो। और फिर हम देखते हैं बहुत खुश हो रहा था, वो बोलते हैं 30 लाख पॉइंट बस एक ही टाइटल से, इसकी वर्थ तो 500 मिलियन होगी नहीं 1 बिलियन। और फिर वो सोच रहा होता है अब मैं उस घटिया से घर से जाके एक अच्छा अपार्टमेंट ले सकता हूँ। फिर हम देखते सिस्टम से नोटिफिकेशन भी आता है कि स्टेशन आप रेस्ट ले रहे हैं। बोलता है इतने जल्दी। उनका नाम बताया जाता है क्लीनर ऑफ फॉलन मेसन, वंडर और गॉडेस ब्लॉक। और फिर वो बोलता है 3 कॉन्स्टेलेशन, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी पहले आ गया और ये ऊपर से 3 है। फिर वो बोलता है मुझे लगता है इन लोग को मेरा फाइटिंग पसंद आया होगा। और फिर हम देखते हैं गॉडेस ऑफ लक है ना उसके आगे आती है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है गॉडेस ऑफ लक आप पे बहुत इंटरेस्ट है। और फिर नोटिफिकेशन आता है गॉडेस ऑफ लक आपको फैसिनेटिंग समझ रही है, वो बोल रही है कि वो आपके जैसे स्वॉर्डमैन को कभी नहीं देखी। फिर अपना एमसी बोलता है डैमेट ये तो बहुत ज्यादा ही इंप्रेस हो गई। फिर वो बोलता है ये सब मेरे पे इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो चलो देखते हैं। और फिर हम देखते हैं उनके स्टैट्स मतलब उनका वही क्या बोलेंगे इसको एबिलिटी को देखता है क्लीनर। और फिर वो बोलता है क्लीनर ऑफ फॉलन डायमेंशन, ये आपके पोटेंशियल को बढ़ाते क्रूरलिटी का। और ये ऐसा प्रोटोटाइपिकल कॉन्स्टेलेशन है जो उनके सामने अपेयर होता है जो बस मानने में होते हैं मतलब एक्सेल। और फिर अपना एम्स बोलता है तो फिर ये मेरे पास क्यों है, क्या मैंने उतने सारे गॉब्लिन को मारा इसलिए। और फिर वो कॉस्मिक वंडर का भी देखता है कि कॉस्मिक वंडर का देखता है कि कॉस्मिक वंडर ना जो क्यूरियोसिटी देखता है एक इंसान के हार्ट के अंदर का, तो पता नहीं कॉस्मिक वंडर किस लिए आया। मैंने जहाँ तक सुना है ऐसे जगह पे अपेयर होता है जहाँ पे सेंट लाइक क्वालिटी होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये गॉडेस ऑफ लक के पीछे पीछे आप देख रहे हो कॉन्स्टेलेशन में लड़की के पीछे पागल है। जहाँ तक मैं सुना गॉडेस ऑफ लक बहुत पॉपुलर है डायमेंशनल डोमेन में। और फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है गॉडेस ऑफ लक समझ रही है कि वो तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाना चाहते। फिर अपना हमसे बोलता है क्या सीरियसली। और फिर वो बोलता है एक ऐसा इंसान जिसके एरो कभी भी मिस नहीं होते थे भले ही वो आंख बंद करके एयर में चलाता हो, पूरी दुनिया उसके साइड थी, वो कभी अपने एरो मतलब उसके एरो कभी खत्म नहीं हुए। उसे बोला जाता था द मिस्टिक आर्चर यूकी हाशिमोटो। और फिर वो बोलता है यूकी हाशिमोटो एक ऐसा आर्चर था जिसका ग्रेटनेस कभी भी कम नहीं हुआ। वो किस लिए, बस उसके लक के लिए, उसके लक के। और फिर वो बोलता है उसके लक के कारण उसके पास बहुत ही ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव पावर। कुछ लोग बोलते हैं कि वो चीटिंग करता है लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि गॉडेस ऑफ लक उसके साइड, इसलिए वो सब होता था। जैसे गॉडेस है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देती है। फिर अपना एमसी बोलता है ये बहुत ही टफ डिसीजन है, इन कॉन्स्टेलेशन है सब। फिर हम देखते हैं सब कॉन्स्टेलेशन उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं, साले तू विश्वास नहीं कर रहा है।
अपने अपने में से बोलता है मुझे पता है गॉडेस बहुत ही ब्रॉड कॉन्स्टेलेशन है, लेकिन फिर वो बोलता है मैं ऐसे मानूं कि इसके बाद अगर कोई कॉन्स्टेलेशन आगे शॉप नहीं होगा, मतलब आएगा नहीं, तो मतलब मेरा ये डिसीजन डिसाइड करेगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग बढ़ सकता हूँ, मतलब आगे कितना बढ़ेगा। और फिर वो बोलता है पूरे 10 साल में जब मैं प्लेयर बन ही रहा था तब कोई ऐसा कॉन्स्टेलेशन नहीं था जो मेरे सामने आया, बस जो लेट बूमिंग स्कॉलर था ना वही आया था। वो आया तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में एक होप आ गई। मैं बहुत ही खुश था। मेरा प्लेयर जैसे करियर बहुत ही बकवास था, लेकिन मेरे को विश्वास था कि मैं उसे बदल दूंगा। फिर हम देखते हैं वो बुढ़ा भी हो जाता है उसको सलेक्शन के साथ, लेकिन जब मैं और हुआ। और फिर वो बोलता है लेकिन मैं जब 55 का हुआ था मैंने अपना सब कुछ होप खो दिया। मैं इस कॉन्सलेशन का कभी भी बेनिफिट यूज नहीं कर पाया, क्योंकि फिर हम देखते हैं उसका जो कॉन्स्टेलेशन का एबिलिटी था ना, जो 850 लेवल पे उसका 100% बढ़ा देता है, 900 लेवल पे 200 बढ़ा देता है, 950 पे 300। ऑब्वियसली अपने एमसी का लेवल बहुत कम होगा। और फिर वो बोलता है एक प्लेयर के लिए इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि वो उसके कॉन्स्टेलेशन का पावर यूज नहीं कर पाता हो। और फिर वो बोलता है मेरे को उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उसने मेरे को टाइम के पीछे भेज दिया। तो इसीलिए मेरे को अभी अच्छे से डिसाइड करना होगा। और फिर वो बोलता है स्केर्ड पावर, डराने का पावर, इंस्ट्रक्शन पढ़ने का पावर, या फिर बहुत ज्यादा लक। फिर वो बोलता है तो मैं चूज करता हूँ। और फिर हम देखते हैं सिंशिप होता है, वो गॉडेस ऑफ लक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन भी आता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। फिर हम देखते हैं गॉडेस भी बहुत खुश हो रही है। और फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन भी आता है कि बहुत सारे कॉन्सलेशन आपसे जड़ रहे हैं और बहुत सारे आप पे इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, मतलब विश कर रहे हैं यार, इंटरेस्ट तो नहीं दिखा रहे हो। और फिर अपने सोच रहे होते हैं क्या वो लोग अपने काम से काम नहीं रख सकते। और फिर वो बोलता हूँ सबको छोड़ो, आपके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगेगा गॉडेस ऑफ लक। और फिर हम देखते हैं वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, भाई उसका हाथ भी पकड़ रहा है, देखो तो यार। फिर हम देखते हैं उसको नोटिफिकेशन आता है कि गॉडेस ऑफ लक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण आपको बहुत सारा बोनस मिला है। 100% क्रिटिकल हिट, मतलब लगेगा ही लगेगा उसका। 100% आपको एक यूनिक टायर, 100% आपको एक हिडन इफेक्ट मिलेगा अगर आप यूनिक टायर के आर्टिफैक्ट को डिवर करोगे। और 100% आर्टिफैक्ट भी ड्रॉप होगा जब आप एक मिनी बॉस को हराओगे। और फिर वो अपने से सोच रहा होता है डैम इट, इतने सारे एबिलिटी। फिर हम देखो गॉडेस ऑफ लक खुश भी हो रही होती है, अपने से बोलता है तो आप एक से एक ऊपर है। और फिर हम देखते सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है गॉडेस ऑफ लक पूछ रही है कि आप बाकी दो कॉन्स्टेलेशन का क्या करोगे। अपने से बोलता है ऑब्वियसली उन्हें वापस जाना होगा। और फिर हम देखते हैं बाकी दोनों कॉन्स्टेलेशन गुस्सा हो रहे होते हैं, अब साले तेरे को मैं बाद में देखूंगा साले।